फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे मज़े में होंगे और आनंद लेते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी पार्ट्स को। वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेज आज मैं लेकर आने की कोशिश किया। इडियम्स एंड फ्रेजेज पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेज लगभग कुछ पर डे 10 का सेट लेकर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ और वो 10 आप लोग को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, एंटोनिम्स एनोनिम्स हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, कोशिश ये मेरा रहता है कि आप तक याद हो जाए, आपको याद हो जाए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है नाइट रोज। नाइट रोज टू फ्रॉन। नाइट रोज मतलब होता है टू फ्रॉन मतलब हिंदी चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना, चिंतित होना। अभी तक आप लोग अगर बने हुए होंगे, प्रीवियस क्लास देख रहे होंगे या उससे पहले या जो भी आप क्लास अगर कर रहे होंगे तो आप लोग को याद हो रहा होगा और आपका मजबूती होते जा रहा है। मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए करता हूं ताकि आपको याद होते चले। आपको क्या होते चले? याद होते चले। फिर एक नज़र आप लिखने के बाद फिर अगर कभी एक नज़र देखिएगा तो आपका मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा, आपको याद होते चलेगा। अगर कोई नए चैनल पे नए बने हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके बाद आप प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 वीडियो आप देख करके नोट्स तैयार करते चलें। अगर किसी का छूट गया हो तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करने का तरीका बताता हूं। अगर कोई साथी मेरे साथी अगर आप नए पे चैनल पे होंगे तो सबसे पहले आप क्या करें, प्लेलिस्ट से जो क्लास आप देख रहे हैं वो क्लास को आप रेगुलर बनाइए। उस क्लास को आप क्या बनाइए? रेगुलर बनाइए। रेगुलर कीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए। साथ में जितना छूट गया, जो छूट गया उसे प्लेलिस्ट से आप 1 बाय 1 करके आप कंप्लीट करते चले और जो रेगुलर क्लास चल रहा है तो रेगुलर करते चले और प्लेलिस्ट से आप 1 बाय 1 करके देखते चले, नोट्स तैयार करते चले। इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस क्लास भी आपका कंप्लीट होते चलेगा और न्यू क्लास जो आ रहा है वो आप तक प्रोवाइड होते जाएगा और आप उसको कंप्लीट करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों एक वीडियो प्लेलिस्ट से और एक क्लास रेगुलर का। रेगुलर क्लास का समय है 6 o'clock, 6 PM, शाम के 6 बजे आपका शुरू होता है। तो रेगुलर एक क्लास करते चलेंगे और एक प्लेलिस्ट से करते चलेंगे, आपका मैच होते चलेगा, आपको कंप्लीट होते चलेगा। खैर देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज। पहला क्वेश्चन है नाइट रोज। नाइट रोज, नाइट रोज मतलब होता है टू फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब भी होता है चिंतित होना। अगर आपको एंटोनिम्स एनोनिम्स में भी दे दिया जाए, फ्रॉन दे दिया जाएगा तो यहां से पकड़ लेंगे कि फ्रॉन का मतलब होता है चिंतित होना। फ्रॉन का मतलब होता है चिंतित होना। तो नाइट रोज ये हो गया ये फ्रेज और इसका मीनिंग होता है फ्रॉन और उसका हिंदी होता है चिंतित होना। चिंतित होना। कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंस,
कीप अप अपीयरेंस मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, दिखावा करना, 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 टू मेंटेन आउटवर्ड शो, आउटवर्ड शो दिखाने के लिए किसी काम को रेगुलर करते रहना, दिखावा करना, दिखावा करना, कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंस दिखावा करना, टू मेंटेन आउटवर्ड शो, टू मेंटेन आउटवर्ड शो दिखावा करना। जितना बार मैं बोलूं उतना बार आप रिवीजन करेंगे, आप भी बोलते चलेंगे, धीरे धीरे ही सही आप बोलेंगे, बोलने से क्या होगा कि आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। कीप अप अपीयरेंस टू मेंटेन आउटवर्ड शो मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। तीसरा है कीप अ गुड टेबल, कीप अ गुड टेबल, कीप अ गुड टेबल, वार्म वेलकम, वार्म वेलकम भरपूर, भरपूर स्वागत करना, 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 भरपूर स्वागत करना। कीप अ गुड टेबल मतलब होता है वार्म टेबल वेलकम मतलब भरपूर स्वागत करना, भरपूर स्वागत करना, भरपूर स्वागत करना। अगला है लाफिंग स्टॉप, लाफिंग स्टॉप, लाफिंग स्टॉप, लाफिंग स्टॉप, लाफिंग स्टॉप, लाफिंग स्टॉप मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल मतलब मजाक का, रेडिकूल मतलब होता है मजाक करना, रेडिकूल मतलब होता है मजाक करना, मजाक का विषय, 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 मजाक का विषय। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल मतलब मजाक का विषय, रेडिकूल मतलब होता है मजाक करना, रेडिकूल मतलब होता है मजाक करना, मजाक करना, मजाक करना, रेडिकूल मतलब होता है मजाक करना मतलब मजाक का विषय। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल मतलब मजाक का विषय, 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 मजाक का विषय। अगला है लिव इन लर्च, LURCA, लिव इन लर्च, लिव इन लर्च का मतलब होता है टू लीव समबडी, कोई छोड़ देना, इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी कठिनाई परिस्थिति में छोड़ देना, कठिनाई परिस्थिति में छोड़ देना, संकट में साथ 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 छोड़ देना, कठिनाई में साथ छोड़ देना को कहते हैं लिव इन लर्च, लिव इन लर्च, टू लीव समबडी इन डिफिकल्टी, संकट में साथ छोड़ देना, संकट में साथ छोड़ देना। लाफिंग स्टॉक मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल, रेडिकूल का मतलब मजाक करना, मजाक का विषय, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल मतलब मजाक का विषय, मजाक का विषय। अगला है छठा लिक एंड प्रॉमिस, लिक एंड प्रॉमिस, लिक एंड प्रॉमिस, लिक एंड प्रॉमिस मतलब अ वीक एफर्ट्स, कम प्रयास करना, कम प्रयास करना, कम प्रयास करना, कम प्रयास करना, कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास, या कमजोर प्रयास, कमजोर प्रयास,
कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास, दोनों में से कोई भी चलेगा। कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास करना। लीक एंड प्रॉमिस, अ वीक एफर्ट्स मतलब कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास। अगला है मैन ऑफ लेटर, इमिनेंट इमिनेंट मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। इमिनेंट पर्सन मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। इमिनेंट पर्सन मतलब विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर अगर हम इसका अलग अलग मीनिंग देखेंगे तो मैन का मतलब होता है आदमी, व्यक्ति। लेटर से मतलब होता है वर्ड। अब ऑफ मतलब होता है का। अब आदमी का वर्ड, अब इससे हमको मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है, इसका फ्रेजल मीनिंग होता है इमिनेंट पर्सन और इसका हिंदी होता है विद्वान व्यक्ति। अगला है मिडास टच, टू टच which turns anything into gold, अपार धन। इसका मतलब होगा अपार धन, ज्यादा धन हो जाना। टू टच विच टर्न्स एनीथिंग, किसी चीज को जो छू देता है और वो बदल जाता है इनटू गोल्ड, वो सोना में बदल जाता है, यानी अधिक धन हो जाना, अपार धन हो जाना। मिडास टच मतलब होता है अपार धन। टू अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, किसी भी चीज को छू देने में वो सोना में बदल जाता है, उसे हम मिडास टच यानी अपार धन कहते हैं, अपार धन कहा जाता है। अगला है मेक इन द मून, अ पर्सन हु अपीयर्स रेयरली, यानी कम दिखाई देने वाला व्यक्ति। मेक इन द मून का मतलब हुआ कम दिखाई देने वाला व्यक्ति। नेक एंड क्रॉप, अब इससे क्या मतलब? नेक मतलब होता है गर्दन, एंड माने और क्रॉप का मतलब अनाज होता है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। कंप्लीटली यानी पूर्णता, कंप्लीटली मतलब पूर्णता, पूरी तरह, कंप्लीटली। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णता, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। गर्दन और अनाज मतलब क्या? तो अगर आप अलग अलग मीनिंग करके देखेंगे तो वो मीनिंग अलग हो जाएगा, चेंज होते चलेगा। तो कुछ ना कुछ फ्रेज का मतलब होता है, इडियम्स और फ्रेज का मतलब होता है अलग अलग मीनिंग का कुछ अलग अर्थ निकलना। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णता। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, दोहराते चलेंगे। नाइट ब्रोज मतलब होता है टू फ्रॉन का मतलब होता है चिंतित होना। नाइट ब्रोज मतलब चिंतित होना। एक मीनिंग भी याद हो गया, फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन मतलब क्या होता है? चिंतित होना। तो अगला है कीप अप अपीयरेंस मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, जो दिखावा करता है, जो बाहरी दिखावा करता है उसको हम कहते हैं दिखावा करना।
कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा करना। कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा करना। अगला है कीप अ गुड टेबल। कीप अ गुड टेबल मतलब वार्म वेलकम, पूरी तरह भरपूर स्वागत करना। कीप अ गुड टेबल मतलब भरपूर स्वागत करना, भरपूर स्वागत करना। अगला है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकूल मतलब मजाक का विषय। रेडिकूल का मतलब होता है मजाक करना। लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का विषय, मजाक का विषय। लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का विषय, मजाक का विषय। अगला है लिव इन लार्ज। लिव इन लार्ज मतलब टू लीव समबडी इन डिफिकल्टी, कठिनाई परिस्थिति में कोई साथ छोड़ देता है उसे कहते हैं लिव इन लार्ज, संकट में साथ छोड़ देना, संकट में साथ छोड़ देना। लिक एंड प्रॉमिस। लिक एंड प्रॉमिस मतलब अ वीक इफोर्ट्स, कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास करना, कमजोर प्रयास करना, कम प्रयास करना या कमजोर प्रयास करना। अगला है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर मतलब इमिनेंट पर्सन। इमिनेंट मतलब होता है विद्वान। आपको इस तरह से मीनिंग भी याद होते चल रहा है और फ्रेज भी याद होते जा रहा है, इडियम फ्रेजेस भी याद होते जा रहा है। इमिनेंट पर्सन मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। ये मतलब बताने का एक ही सेंस होता है कि जो फ्रेज है तो उसका अलग अलग मीनिंग देखिएगा तो अलग निकलेगा। तो कुछ फ्रेज का मीनिंग बनाया गया है, उस मीनिंग को याद करना है, उस मीनिंग को क्या करना है, याद करना है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। मिडास टच। मिडास टच मतलब होता है अपार धन, अपार धन। टू अ टच व्हिच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड मतलब अपार धन। मिडास टच मतलब होता है अपार धन, अपार धन। अगला है मेक इन द मून। मेक इन द मून मतलब अ पर्सन हु अपीयर्स रेयरली, जो कभी कभी दिखाई देने वाला व्यक्ति, कभी कभी दिखाई देने वाला व्यक्ति या कम दिखाई देने वाला व्यक्ति को मेक इन द मून कहते हैं, मेक इन द मून कहते हैं। नेक एंड क्रॉप मतलब कंप्लीटली, पूर्णतः, पूर्णतः, कंप्लीटली या पूर्णतः। वीडियो को पॉज करके, रोक करके लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, अपना नोट्स को तैयार करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट व्हाट्सएप नंबर 9852958936, इस पे भी आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और या आप चैनल पे भी आप अगर कमेंट करते हैं तो उसका भी आपका जवाब है तुरंत के तुरंत दिया जाएगा। इसलिए कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते चलना है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। शुक्रिया।